बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 223। पर्दे पानी ढारिया संतों करो विचार, शर्मा सर में पछमुआ काल घसीटनहार। पर्दे पानी ढारिया, पर्दे से पानी डाल दिया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ऊपर के कमरे में रहता है, वो ऊपर के कमरे में अपना गंदा पानी इकट्ठा करता है, हाथ मुंह धोने का, रोटी पकाने का, बर्तन धोने का, ये सब पानी वो गंदा ऊपर किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में इकट्ठा करता है। और फिर वो ऊपर से उस पानी को गुप्त रूप से चुपचाप नीचे देखभाल के, जब कोई दिखता नहीं है तो ऊपर से वो पानी फेंक देता है। उस पानी को फेंकने से नीचे किसी व्यक्ति को छींटा लगता है तो वो चिल्लाकर पुकारता है, ये पानी किसने फेंका? लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। तो वो चुपचाप शर्मा शर्मी होकर के चला जाता है, वो सहन कर लेता है। तात्पर्य यहां इस बात का यह है कि पानी रूप विचार इस संसार में छल कपट पाखंड के द्वारा धर्म के आधार पर मान्यता रूप विचार फैलाया गया। तरह तरह की मान्यताएं बनाई। किसी ने ब्रह्म की मान्यताएं बनाई, किसी ने ईश्वरवादी विचारधारा बनाई, किसी ने कर्मकांड की विचारधारा बनाई, किसी ने योग की विचारधारा बनाई। और इन विचारधाराओं को बना करके और संसार में फैला दिया। इन विचारधाराओं को फैलाकर संसार में अपनी अपनी व्यापार चलाने का तौर तरीके निकाल दिए, धन कमाने के साधन निकाल दिए। जो लोग इनमें बंधे, जो इनको माने, वो मुक्त पद को प्राप्त तो नहीं हुए, लेकिन आवागमन के चक्रव्यूह में बंधे रहे। मुक्ति के नाम से उनको झांसे दिए गए, मान्यताओं को बना बनाकर, लेकिन मुक्त कोई नहीं हुआ। भक्त योगी ज्ञानी कर्मकांडी ये सब बंधे के बंधे रहे। सदगुरु कबीर का प्रत्यक्ष ज्ञान है। उन्होंने किसी की काट छांट नहीं की। उन्होंने अगर किया, खुलासा किया तो पाखंड का किया, छल का किया, धोखाधड़ी का किया। धर्म के नाम पर कितने धोखेधड़ी, छल कपट पाखंड इस संसार में चल रहा है। इसको लेकर उन्होंने साहब ने बात बताई है कि धर्म के नाम पर छल कपट पाखंड जो चलता है, ये खुलासा नहीं होता, ये पर्दे में फैलाया जाता है। इस छल कपट पाखंड को फैलाने के पीछे जो मकसद होता है, जो लक्ष्य होता है, वो मात्र धन कमाने का होता है, मुक्त पद देने का नहीं होता है। ये पूरी तरीके से हमें जांचना चाहिए, समझना चाहिए। लोग दिलासा देते हैं कि तुम इस
कर्मकांड को करने से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हारी परेशानियां जो तुम्हारे जीवन में है वो दूर हो जाएंगी, तुम्हें रोजगार मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें बच्चे हो जाएंगे। ऐसी मान्यताएं ये छल कपट के आधार पर बनाई जाती हैं, इनसे किसी का कल्याण होता नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। और ये सब पर्दे में है। हम देखते हैं, प्रत्यक्ष में देखते हैं कि लोग कर्मकांड के आधार पर क्या क्या करते हैं, परंतु उनका किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होता। लेकिन मान्यताओं के आधार पर बंधे पड़े हैं, छोड़ते भी नहीं हैं। ऐसी मान्यता बना रखी हैं कि उन मान्यताओं में उनको बंधना ही होता है। वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है, हमको ऐसा ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं हमारे परिवार में ऐसा ही होता आया है, हमको ऐसा ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं हमारे समाज में ऐसा ही होता आया है, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। और इस मान्यताओं को बनाने वाले जो लोग हैं, उन मान्यताओं को बनाने वाले लोगों ने छल कपट पाखंड फैलाने के लिए ये मान्यताएं बनाई हैं। अधिकतर मान्यताएं छल कपट पाखंड फैलाने के लिए बनाई है। आप प्रत्यक्ष में आप देखिए, आपके आसपास ऐसी सब चीजें दिखेंगी। और इसी छल कपट पाखंड का विरोध सतगुरु कबीर ने कहा। मानव जीवन एक साधारण जीवन है, और जब तक साधारण जीवन नहीं है, मानव जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। धन के नाम से, ऐश्वर्य के नाम से, परिवार के नाम से, सुख संपत्ति के नाम से, ऊंचे पद की नाम से, मान सम्मान के नाम से ये मानव अपने मन में लालसा रखता है, मनसा रखता है, लालच करता है, प्रलोभन में फंसता है। और यही प्रलोभन उसे कष्ट का कारण बनता है। धन कमाना, मान सम्मान भी प्राप्त करना, परिवार का पालन पोषण करना, धन संपत्ति एकत्रित करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये सहजता से तुम्हारे गुणों के आधार पर प्राप्त होती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन छल कपट पाखंड करके धन अधिक से अधिक कमाना, थोड़े ही समय में ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखना, लालसा रखना, छल कपट पाखंड के द्वारा कार्य करना, लोगों को ठगना, धोखा देना, ये धन कमाने के लक्ष्य होते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, विद्वान, इसे छल कपट पाखंड में फंसे होते हैं। आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष में देख लीजिए, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग के लोग, कई आईएएस अफसर, कई आईपीएस अफसर, कई न्यायाधीश, इस सब छल कपट पाखंड के अधिकार में उनके भांडाफोड़ हुए हैं, हम देखते आ रहे हैं। तो ये सब बातें कहां की है? ज्यादा से ज्यादा धन कमाना और धन से अपरंपार संपत्ति एकत्रित करना। अब इस संपत्ति को एकत्रित करके क्या करना है, यह समझ में नहीं आता। मानव के जीवन को चलाने के लिए धन एक साधन है, और धन को कमाने के लिए शिक्षा है, दीक्षा है।
तो जो सहजता से तुम्हें जो कार्य मिला है, जो बिजनेस तुम करते हो, व्यापार तुम करते हो, किसी प्रकार की नौकरी करते हो, खेती बाड़ी करते हो, जो भी कार्य तुम करते हो, जो तुम्हें कार्य मिला है, उस कार्य को ईमानदारी नेक नीति के साथ करिए। तुम नेता बनना चाहते हो, व्यवस्था को बनाने वाले बनते हो, तो व्यवस्थाओं को ऐसे आधार पर बनाइए जिसमें सर्वसाधारण का कल्याण हो। लेकिन तुम उसमें अपना स्वार्थ देखते हो। मानव कल्याण का कार्य तो नहीं देखते, परंतु तुम अपना स्वार्थ उसमें देखते हो। यही छल कपट पाखंड यहां पर है। संसार भर के कार्यों को करने के लिए तुम उसमें छल कपट पाखंड मिलाते हो। इसी तरीके से पूरे संसार में धर्म के नाम पर, मत के नाम पर छल कपट पाखंड फैलाया हुआ है। ब्रह्म ज्ञान जो फैलाया गया, ब्रह्म ज्ञान शंकराचार्य के बाद आया। 788 में जब उनका जन्म हुआ, 35 साल तक की उम्र तक वो रहे, उसके बाद उनकी देह छूट गई। परंतु 35 साल के भीतर उन्होंने छल कपट पाखंड इतना फैलाया ब्रह्मज्ञान के नाम से, कितनी मान्यताएं बनी, ब्रह्म ज्ञान की कितनी मान्यताएं बनी, तरह तरह की कहानियां गढ़ी गई। लेकिन वो ज्ञान मानव जीवन के कहीं भी कोई काम नहीं आता। आप देख लीजिए, ब्रह्म ज्ञान कहीं मानव जीवन के कोई काम आता नहीं है। काम आता है तो एक साधारण मानव जीवन काम आता है। व्यक्ति के आधार, मानव जीवन के जो आधार है, रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी को पकाने के लिए, खाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन से ही सब कुछ, रोटी भी बनती है, मकान भी बनता है, कपड़ा भी आता है। और इस धन को कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार हैं, नौकरी है, विद्याएं हैं, 14 विद्या कही गई हैं। उन विद्याओं के आधार पर धन कमाया जाता है। नेक नीति से कमाना चाहिए धन। लेकिन छल कपट पाखंड के आधार पर कई तरीके, तौर तरीके लोग अपनाते हैं और धन कमाते हैं। तो ये सब पर्दे में बात होती है। छल कपट पाखंड पर्दे से किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं करते। इस तरीके से पाखंड रचा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलती कि इसमें छल कपट क्या है। नकली दवाइयां बनाकर बेची जाती हैं। 10 रुपए की दवाई 500 रुपए में बेची जाती है। ये क्या है? छल कपट पाखंड है। दवाई का व्यवसाय इतना खतरनाक व्यवसाय है कि इसमें लाखों रुपया, करोड़ों रुपया गबन होता है। इतनी महंगी दवाई बेची जाती है। जो दवाई 10 रुपए की बनती है वो 100 रुपए की, 500 रुपए की बेची जाती है। ये छल कपट है। किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, उन्हें मिलावट करके बेचा जाता है मात्र धन कमाने के लिए। ये छल कपट पाखंड है। धन कमाने के लिए इतना छल कपट पाखंड करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता यह पड़ी कि उनको कम समय में ज्यादा धन चाहिए। इतने धन का क्या करेंगे? ज्यादा धन कमाकर करेंगे क्या? ये क्या तुम्हारे साथ जाएगा?
धन को एकत्रित करके इनकम टैक्स जो बनता है, आयकर बनता है, वो भी नहीं देते, उसकी भी चोरी करते हैं। धन का मोह नहीं छूटता, लालच नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता। इसे धन को करना क्या है यह पता नहीं है। ऐश्वर्यशाली बनकर करना क्या है यह पता नहीं है। अपने आन बान शान के अंधे होकर लोग मानव को मानव नहीं समझते। ये छल कपट है। अपने जीवन को खुद अपने आप दुखदाई बनाते हैं। धन कमा कमा कर भंडार बढ़ते हैं, परंतु अपने जीवन को कष्ट में बनाते हैं। आप देख सकते हैं जो जिनके पास धन है, जो रात दिन धन के पीछे भागे फिरते हैं, उनके परिवारों में आप देखो, चैन से एक समय का खाना भी नहीं खा सकते। खाने की कमी नहीं है, लेकिन खा नहीं सकते। वो गरीबों का अधिकार का धन भी छुना लेते हैं, छीन लेते हैं, छल कपट पाखंड से छीन लेते हैं। ये आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो। और ये सब काम पर्दे में होता है। ये सब विचार बनता है, पर्दे में बनता है। और यही विचार रूपी जल है जिसको पर्दे में डालते हैं। अपने गंदे विचारों को, छल कपट पाखंड ये गंदे विचार हैं, इन विचारों को पर्दे में डाल करके लोगों को वशीभूत करके, उनको भ्रमित करके और अपना ऐश्वर्य सिद्ध करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लोगों को जब पता चलता है कि छल कपट पाखंड है और वो प्रश्न उठाते हैं, तो उनको सीधा जवाब नहीं दिया जाता, उनको डांट डपट दिया जाता है। वो बेचारे शर्मा शर्मी होकर चल देते हैं। क्या करें? धर्म के नाम पर जितनी वितंडता चल रही है, उस वितंडता के आगे लोग डरे हुए हैं। क्योंकि जो धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो धर्म के बनाने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो डराते धमकाते फिरते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। तो जो लोग हैं, असहाय लोग हैं, वो क्या करें? वो शर्मा कर अर्थात चुपचाप गुप्त रूप से अपने आप को सहन करते रहते हैं। धर्म के नाम से उनका अत्याचार सहन करते हैं और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि उनको धन कमाने की लालसा लगी हुई है। जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनको तो धन ज्यादा से ज्यादा कमाना है, उनका व्यापार बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। और धर्म के जो सोचने वाले लोग हैं, जो चलने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम से दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, नहाते हैं, उन लोगों को सहन करना पड़ता है। इसलिए साहब यहां पर कह रहे हैं कि जो सब कुछ जो छल कपट पाखंड रूपी जो जल विचार फैलाया जाता है धर्म के नाम पर, सामाजिक के नाम पर, अर्थ के नाम पर, राजनीति के नाम पर, ये सब छल कपट पाखंड पर्दे में होता है। कोई ईश्वर है ऐसा विचार फैलाया, परंतु ईश्वर कभी किसी ने देखा नहीं। लोगों से कहा जाता है कि भाई कभी ईश्वर देखा? लोग कहते हैं हाँ देखा। तो अब उनसे पूछे कि भाई कैसा होता है, तो उनके पास जवाब नहीं। ये चांद सूर्य ये ईश्वर है ऐसा कह देते हैं, ये धरती ईश्वर है, कोई जवाब नहीं। कर्मकांड के नाम पर, ईश्वर के नाम से, ब्रह्म ज्ञान के नाम से जो छल कपट पाखंड का विचार फैलाया जाता है, ये सदगुरु कबीर ने कहा कि ये सब गुप्त रूप से फैलाया जाता है। मानवता इनमें कहीं है ही नहीं।
इनको धार्मिक जामा पहनाया जाता है, धार्मिक स्वरूप बनाया जाता है, और धर्म के नाम पर छल कपट पाखंड। एक ही धर्म नहीं है, कितने ही धर्म है, उन सब में ये ऐसा का ऐसा ही हो रहा है। किसी एक धर्म की बात मैं नहीं कहता, क्योंकि हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते। सब धर्म अपने अपने आस्थाओं की जगह सबके पास है। एक उसमें जो छल कपट पाखंड है, साहब ने उसी की बात कही है। वही विचार छल कपट पाखंड करने वाले लोग गुप्त रूप से उस धर्म के नाम से फैलाते हैं। बात यह है, यहां पर है, और लोग उसको सहन कर रहे हैं, अपने मन को मार रहे हैं। साहब कह रहे हैं संतो इसका विचार करो। साहब ने कहा कि इनके ऊपर विचार करके देखो कि ये क्या हो रहा है। ये पर्दा कभी हट नहीं सकता। इस पर्दे में छल कपट पाखंड का प्रवाह चल रहा है। कितना ही प्रवाह चल रहा है। इस प्रवाह को रोकने के लिए जो मति चाहिए, जो विवेक चाहिए, वो कोई लगाता ही नहीं है। अपने मन को मारकर उस बंधन में बंधे हुए लोग जा रहे हैं। छूटने का कोई इरादा ही नहीं है, कि वो समझते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही होएगा। ऐसी स्थिति में साहब ने कहा कि इसका जो विचार है, जो सही विचार है, वो पारक विचार से सही निकलता है। अन्यथा अंधभक्ति, अंधश्रद्धा लोगों को बंधन में बांधे हुए है। अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है। यह अंधभक्ति फैलाई जाती है, छल कपट पाखंड के द्वारा अंधश्रद्धा फैलाई जाती है, और इस अंधश्रद्धा में, अंधभक्ति में लोगों को डुबोया जाता है, उबारा नहीं जाता। ये हमें समझना चाहिए। हे संतों, इन पर विचार करना चाहिए। संत का मतलब यह है कि जो विचारों को ध्यान से सुने, उस पर विचार करे, चिंतन मनन करे, वो भी संत है। सत्य सार को लेकर उस पर चले, वैसे अपने जीवन को बना दे, वो भी संत है। उन विचारों को अपने मन में, अपने हृदय में विकसित करके दूसरों को उपदेश करे, वो भी संत है। इनकी सबकी अपने अपने बौद्ध स्वरूप के आधार पर श्रेणियां हैं। तो संतों, इन पर विचार करो कि ये पर्दे में जो छल कपट पाखंड की आड़ में धर्म के नाम से, सामाजिकता के नाम से, राजनीति के नाम से, अर्थ के नाम से, धन कमाने के नाम से, जो पर्दे में जो छल कपट पाखंड चल रहा है, इस छल कपट पाखंड से दूर हटने का कोई रास्ता निकालो। और वो रास्ता है सत्य यथार्थ सार शब्द का। सत्य यथार्थ सार शब्द मानव जीवन में काम आने वाला ज्ञान है। मानव जीवन सादा सरल रहे। सादा सरल मानव जीवन का ज्ञान रहने का तात्पर्य है जो सच का आधार हो, हमेशा सच बोले, असत्य का त्याग करे, यह आधार है। और शुद्ध विचार रखे, निर्मल विचार रखे, कोमलता, नम्रता का के आधार पर विचार रखे, और धैर्य रखे। अगर कोई कष्ट आता है तो उसको धैर्य रखे। शीलता का आधार है अपने लक्ष्य पर नम्रता से, कोमलता से
बना रहे, डरे नहीं और निडर हो जाए। इसके आधार पर मानव जीवन जो बनता है वो काग वृत्तियों को दूर करता है और हंस वृत्तियों को धारण करता है। जब तक काग वृत्तियां रहेंगी तब तक छल कपट पाखंड हमेशा रहेगा। छल कपट पाखंड करने वाले बगुला वृत्ति वाले लोग छल कपट पाखंड करते हैं, पर्दे में करते हैं। जो बगुला रीति हम जानते हैं कि बगुला पानी के किनारे पर खड़ा रहता है, एक पांव ऊंचा करता है, अपनी गर्दन को ऊंचा रखता है। जैसे ही मछली उसके पांव में आकर पास में आती है, पांव छूती है, उसी तरीके से उसको चोंच मारकर वो खा जाता है। इसी तरीके से ये छल कपट पाखंड है। धर्म का आवरण बना करके, सामाजिक रीति नीति का आवरण बना करके, धन कमाने का आवरण बना करके लोगों के साथ छल कपट धोखा किया जाता है और उस धोखे में लोगों को बांधा जाता है। वो लोग अपने मन को महसूस कर मार कर उसमें बंधे पड़े हैं, क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनको नास्तिक कहा जाता है, अधार्मिक कहा जाता है, असामाजिक कहा जाता है। और जो धोखाधड़ी छल कपट पाखंड करने वाले लोग हैं उनको बड़ा बड़ा पद दिया जाता है, मान सम्मान किया जाता है, क्योंकि वो धर्म के नाम से कर रहे हैं। इसलिए यहां विचार करने की जरूरत है, आवश्यकता है कि सच्चा धर्म क्या है, छल कपट पाखंड से रहित मानव जीवन क्या है। छल कपट मानव जीवन हमेशा धोखाधड़ी का होता है। छल कपट से रहित मानव जीवन दया का होता है, जिसमें दया का पसार होता है। हमेशा दया भाव रखे, क्षमा रखे, संतोषप्रद रहे। इस जीवन को बनाने के लिए हमेशा पार की संतों की सत्संग करनी चाहिए। कामी लोभी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, लोक लाज कुल खोए। कामी लोग अपने काम को पूरा करने के लिए छल कपट पाखंड करते हैं। लोभी लोग धन कमाने के लिए छल कपट पाखंड करते हैं। लालची लोग अपने लालच के आधार पर सभी तरह के छल कपट पाखंड से अपना जीवन बनाते हैं और इस जीवन में रहकर लोग धोखाधड़ी में बने रहते हैं। परंतु अंत में क्या होना है? छल कपट पाखंड से कितना ऊंचा पद प्राप्त किया, कितनी संपत्ति एकत्रित करी, कितना ही धन इकट्ठा किया, लेकिन एक दिन तो यह देह छूटनी है। एक दिन यह देह छूटनी है। यह देह हमेशा नहीं रहती। काल घसीटनहार समय, काल अर्थात समय। काल कोई किसी अन्य का नाम नहीं है, काल समय का नाम है। इस समय समय की बात होती है। आज छल कपट पाखंड चल रहा है, कल समय ऐसा आता है कि वो छल कपट पाखंड से तुम्हारा बनाया हुआ साम्राज्य खत्म हो सकता है, क्योंकि समय पलटते देर नहीं लगती। क्योंकि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें भरना तो पड़ेगा। इस संसार में छल कपट पाखंड से जन्म बनाते हो, जीवन बनाते हो, वही छल कपट पाखंड तुम्हें ही नष्ट कर दे। तुम्हारा सारा साम्राज्य जो तुमने बनाया वो नष्ट भी कर सकता है। यह समय की बात होती है। इसलिए इस समय समय की पाबंदी को देखते हुए तुम अपने जीवन को सरल सादा बनाओ। दया भाव, सांच विचार, शील, दया, धीरज, इनको धारण करके अपने जीवन को सरल सादा बनाओ। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि धन को छल कपट पाखंड के आधार पर कमाओ, धोखाधड़ी करो, पर्दे में रह करके छल करो, छिद्र करो।
अपने आप को धन कमाने के लायक ऐसा बनाओ जो तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की बुराई न रहे, हर समय अच्छाई रहे। मानव गुणों को धारण करके बनाओ, कागवृत्तियों को त्याग करके धन कमाओ, मानव जीवन को बनाओ। नहीं तो काल, ये समय किसी को नहीं बख्शता। ये समय हमेशा सबका नाश भी करता है और सबको पालन पोषण भी करता है, क्योंकि समय रहते ही सब कुछ कार्य होते हैं। जब समय बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ता है, समय बनता है तो सब कुछ बनता है। इसलिए समय हमेशा मानव जीवन में सार्थक और नार्थक भी होता है, इसका विचार करना चाहिए।